प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम कैलेंडर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कोई भी एक डेट दी जाती थी, आप उसको कौन सा दिन है बहुत इजली बहुत आराम से ले आते थे, और लाने में उन्हीं को दिक्कत हुई होगी थोड़ा बहुत, जो पिछला कोई एक वीडियो छोड़ दिए होंगे। जैसा कि कमेंट में संजय ने कमेंट किया था कि ये कोड नहीं समझ में आ रहा है, तो कोड के लिए हमने फिलहाल रिप्लाई कर दिया, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ कि आप जिसमें मैंने कोडिंग याद कराई है उसको आप एक बार और देख लो। फिर भी ना आवे तो जो नंबर लिखा होता है फ़ोन नंबर, उस पर आप हमको व्हाट्सएप करो, हम उस पर आपको समाधान देंगे। फिलहाल अगर दोबारा वीडियो वो भाग देख लोगे तो कोड समझ में आ जाएगा। और हम फिर भी आपको बता रहे हैं, कोड कुछ होता नहीं है, केवल 7 से भाग देने पर जो भी शेष बचता है वो कोड होता है। जैसे किसी मंथ का कोड लाना है तो वो मंथ जितने दिन का हो उसको 7 से भाग दे दो, जो शेष बचे वो कोड होता है। साल का कोड बनाना है आपको तो साल में जितने दिन होते हैं उसको 7 से भाग दे दो, जितना शेष बचेगा वो कोड होगा। और जहां पर 14, 15, 20, 22 डेट हो उसका कोड बनाना है तो उसको भी 7 से भाग दे दो। कहने का मतलब ये बहुत कठिन नहीं है, केवल 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही उसका कोड होता है और कुछ नहीं है। तो जो सवाल चल रहा था, हम भी एक वही सवाल लिखते हैं और आपको उसको करके दिखाते हैं। और हम लिखेंगे, जब सवाल लिख जाए तो आप वीडियो को पुश कर दीजिएगा, पहले आप लगा लेना उसको, फिर हमारा वीडियो आगे देखिएगा। आपका आंसर और हमारा आंसर एक ही होना चाहिए। अगर गलत है तो फिर कहाँ पे गलत किया आप उसको देखिए। अरे तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो आपके पास रहता है, आप पुश कर दो, रोक दो, पहले लगा लो, उसके बाद चेक करो। अगर यही क्लास में होता तो क्या हमको आप रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। एक दो बार आप पूछते, फिर उसके बाद आप स्वाभाविक है कहते कि हम बाद में देखेंगे। यहाँ तो वीडियो है आपके पास, जितने वीडियो सब आपके पास हैं। तो देखा जाए तो मैं जो भी पढ़ाई दे रहा हूँ, अब मेरा कुछ नहीं बच रहा है, सब आपका हुआ जा रहा है कि नहीं? तो इसको बार बार देखिए, समझ में आएगा। तो जैसे कोई डेट हमने बताया था, कोई भी डेट है, जैसे मान लिया लिखा है 29 जनवरी कुछ भी लिख दें 2012। ये हम 2012 इसलिए लिख दिए क्योंकि अभी जल्दी कैलेंडर है, आप देख सकते हो इसको। या 2016 कर लो, कुछ भी कर लो, हम कहते हैं 2019 कर लो, पिछले साल का है, इसको डेट निकाल लो, अभी कैलेंडर में देख लीजिएगा। हमने कहा था कि 29 जो है उसको आप तुरंत 7 से भाग दे करके जो शेष बचे उसको लिख दो, तो शायद 7 चौक 28, 1 बचेगा। जनवरी का कोड हमने आपको लिखाया है 0। क्यों भाई? 0 लिख दो आप। और ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप अपनी समझ में 0 लिखो चाहे ना लिखो। क्यों भाई? अब 2019 को हम मानेंगे 2018, और 2018 से 2000 तो चला गया भाई, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब 0 होते हैं, इनको हटा दो। बचा केवल हमारे पास 18। 18 लिखेंगे और 18 के लीप ईयर लिखेंगे। तो 18 क्यों लिखेंगे? 18 का कोड बना देना, 7 दूनी 14 यानी 4। 18 को 7 से भाग दोगे 4 ही तो बचेगा। और 18 में लीप ईयर कितने आएंगे? 18 में लीप ईयर आएंगे 4 चौक 16, यानी 4 आएंगे, तो 4 लिख दिया, हो गया कैलकुलेशन। अब आप चाहो तो 4, 4, 8, 1, 9 आया है, 9 का मतलब फिर 7 हटा दो, 2 बचा, यानी आप इसी वक्त वीडियो को रोक दो और कैलेंडर में जाओ, देखो 29 जनवरी 2019 को क्या मंगलवार है। अगर है तो फिर आगे देखते हैं, अगर नहीं है तो यहीं पे वीडियो रोक के आप हमको तुरंत कमेंट करो कि इसमें नहीं आ रहा मंगलवार। ओके, तो आप देख लीजिएगा। और हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है थोड़ा, केवल आपको घुमाते हैं।
तो अगला सवाल जो होगा, सवाल कुछ इस प्रकार होता है, कहेगा कि मोहन का जन्म, अब देख क्या रहे हो, कॉपी में आप भी लिखो। वाह भाई वाह, इसको बार बार हमको कहना पड़ता है, बहुत गलत बात। कॉपी में लिखिए आप, मोहन का जन्म 15 मई 1991 को हुआ। मोहन का जन्म 15 मई 1991 को हुआ। सोहन उससे मतलब किससे? हाँ, मोहन से। सोहन उससे 8 दिन छोटा है। तो सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? ध्यान दो, ये सवाल आपके सामने है। मोहन का जन्म 15 मई 1991 को हुआ। सोहन उससे 8 दिन छोटा है, तो सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? ध्यान दो, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको पहले ये निकालना है। इसमें पहले तो एक चीज समझ लो, कोई भी व्यक्ति अगर छोटा है तो वो बाद में पैदा हुआ होगा। छोटा है तो कब पैदा हुआ हो? भाई, आपसे अगर उम्र में कोई छोटा है तो आपके बाद ही तो पैदा होगा, और अगर कोई बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही पे गलत होता है। जल्दी में लोग क्या करते हैं, 15 मई 8 दिन छोटा है तो 15 मई में 8 दिन घटा देते हैं। घटाना नहीं है, क्योंकि वो अगर छोटा है तो बाद में पैदा है ना, बाद में जन्म हुआ होगा उसका। तो 15 में 8 जोड़ दोगे, अगर 15 में 8 जोड़ोगे तो सोहन की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और घटा दोगे अगर तो सोहन की डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी। हाँ, घटाने से तब आता जब यहां बड़ा लिखा होता, क्योंकि सोहन छोटा है तो बाद में पैदा होगा। तो 15 में 8 जो, इसको याद रखिएगा, जब छोटा कहे तो वो बाद में पैदा होगा, यानी जुड़ेगा उसमें, और जब बड़ा कहे तो पहले पैदा हुआ होगा, और जिससे बड़ा है उसमें घटेगा। बात समझ में आई? पॉइंट भी नोटेड, नोट करने वाला पॉइंट है दिमाग में। कॉपी में नहीं, कॉपी में क्या नोट? अब ये चीज कॉपी में नोट करोगे तब तो 10 ठो रजिस्टर रख लो। ये कॉपी में नहीं, दिमाग में नोट करो कि अगर कोई व्यक्ति छोटा कह रहा है तो जिससे छोटा है उसके बाद पैदा हुआ होगा, और अगर कोई बड़ा है तो वो पहले पैदा हुआ होगा। ये कोई पॉइंट लिखने वाला नहीं है भाई। और इसको अगर आपने NOTE नोट ऑफ इन्वर्टेड कॉमम बढ़िया नोट्स बना दिया तो नोट से ही बना रहेगा। ये सब कॉमन सेंस के सवाल है। अब ध्यान दो, 15 मई 1991 में अगर 8 दिन आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 23 मई 1991, और यही पूछ रहा है सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा। अब आपको 23 मई 1991 को कौन सा दिन लाना है, दिन डेट लानी होती तब तो यहाँ पे एक सिंपल सवाल ये भी हो जाता है। मान ले चपरासी उपरासी एग्जाम दिया तो उसमें खाली ये पूछ लेंगे सोहन की जन्मतिथि क्या है, तो सोहन की जन्मतिथि कुछ लोग घटा के निकालेंगे, कुछ लोग बढ़ा के निकालेंगे, वहीं पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिन पूछ रहा है तो जन्मतिथि तो आ गई सोहन की 23 मई 1991। अब इसको आपको लाना है। 23 को क्या लिखेंगे, 7 तरीके 21 चला गया, 2 लिखेंगे। मई का कोड बताओ जरा, मई का केवल 1, मई का कोड 1 होता है कि नहीं? और अगर ये नहीं मालूम कहां से होता है तो जस्ट पीछे वाला वीडियो आप तुरंत देखिए, तब आगे बढ़िए। 1991 को 1990 लिखेंगे, और 1990 को 1900 और 90 लिखेंगे, और 1900 को 1600 प्लस 300 लिखेंगे, और 1600 मतलब 0, 300 का कोड 1। अब 90 यहां पर है, 90 के लीप ईयर आपको लाने हैं। पहले 90 लिख देंगे, और 90 लिखेंगे नहीं क्योंकि 90 का कोड भी बनाना पड़ेगा। तो 90 को पहले 7 से भाग दे लो,
7 एकम 7 बचा 20, 7 दूनी 14 बचा 6, यानी कि 6 आ गया 90 का कोड। सही है ना भाई? 90 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7, उधर 2 बचा, 20 आया, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 हो गया कोड। और 90 के लीप ईयर, 90 के लीप ईयर होंगे 22 चौक 88, यानी 22 आएंगे, 4 से भाग दोगे। और 22 को 22 क्यों लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? 7 से भाग दे लो, यानी 21 चले गए, 1 लिखेंगे। देखो इसी लाइन में हमने सब 7 के अंदर का लिखा है। अब आप सबको जोड़ के सतिया दो, और चाहे जहां 7 मिले वहां लतिया दो। क्यों भाई? तो 6 1 7 कट गया, 2 1 3 1 4, यानी आंसर आ गया बृहस्पतिवार। तो सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? बृहस्पतिवार। बात समझ में आ गई? तो इस सवाल में 2 चीजें थी, एक छोटा और बड़ा, और एक वो डेट ला करके वो दिन निकालना। इसको आप इत्मीनान से वीडियो को रोक करके आप इसको समझिएगा, और हम चलते हैं इसी तरह के एक आध सवाल और। मन लगा के पढ़ो, कैलेंडर का कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये उम्मीद करते हैं। हम दावा तो नहीं कर सकते भाई, क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग है, और हम भी जो आपको बता रहे हैं वो देख के इधर उधर दिमाग में सोच के बता रहे हैं, या पेपर में जो आ गए सवाल वो बताते हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में कोई ऐसा भी सवाल आ जाए, उनकी सोच, पेपर वाले जो पेपर बनाते हैं वो हमसे ज्यादा सोच रखते हैं भाई। तो लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं कि आपके सभी सवाल होंगे। अब सवाल आगे देखते हैं। सवाल है कि यदि राम का जन्म 15 मार्च, कोई भी सन होगा 1967 को हुआ, श्याम उससे 4 दिन बड़ा है, श्याम उससे 4 दिन बड़ा है, तो श्याम का जन्म, अब देखो कुछ लोग लगाने लगे, अरे पूरा सवाल हो जाए, इत्मीनान से लगाओ, काहे की जल्दी, का जन्म किस दिन हुआ होगा। अब ये देखो आंसर ले आया। अच्छा पहले आंसर इतनी जल्दी ले आया बिना सवाल पूरा देखे। जल्दी में आप जानते हो सवाल गलत होता है। जल्दी तब करो जब पूरी तरह रवा हो जाओ। अब इत्मीनान से निकालो, कुछ नहीं करना है। पहले देखो बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा, यानी 15 मार्च में 4 दिन बड़ा, यानी 15 में 4 घटा दो। क्यों भाई? 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 11 मार्च। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बड़ा है तो घटा रहे हैं, बड़ा है तो घटाएंगे ही क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले पैदा हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे कम होगी। देखो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में होता जो आपसे बड़ा होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे कम होती है, जो आपसे छोटा होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे ज्यादा होती है। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ मान लिया 15/8/84 है। 15/8 मतलब 15 अगस्त को। अब हमको विश ना करना आप लोग, ये फेक डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, अपनी उम्र कहाँ बताएंगे। 15 अगस्त अगर 1900 मान लिया 82 है और कोई मुझसे छोटा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 82 ज्यादा होगी, 83 84 85 जितना भी हो। तो जो छोटा होता है उसकी डीओबी ज्यादा होती है, और जो कम होता है उसकी डीओबी, जो बड़ा होता है उसकी डीओबी कम होती है। 11 मार्च 1967 को लाना है। 11 को क्या लिखे भाई? 4। मार्च का कोड 6 कैसे होगा भाई? मार्च का कोड 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है +3। और इसको देख लो, ये लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि लीप ईयर अगर होगा तो एक और बढ़ेगा, तो 67 लीप ईयर नहीं हो सकता, कभी नहीं कटेगा, तो इसी से काम चल जाएगा। अब देखो ये जो 4-3 दिख रहा है ना, लिखा तो है ना, हम जानते हो क्या करते हैं, तुरंत 4 और 3 मिला तो हटो तुम, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हट जाओगे तो बहने दिमाग से हटाओ, रास्ता छोड़ो, हमको आगे बढ़ने दो। लेकिन अभी आप लिखा रहने दो। इसीलिए तो आप हमको कोई डेट दो,
हम 30 सेकेंड में आपको और कम समय में आपको दिन बता देंगे मंगलवार होगा। तो ये बहुत बड़े हम ज्योतिषी थोड़े हैं। इसी तरह जहां साथ साथ मिलता है उसको फेंकते चले जाते हैं, भगाते चले जाते हैं, बस आंसर आ जाता है। 1966, 1900 का 1900 अलग करेंगे, 66 अलग करेंगे, 1900 का 1600 अलग करेंगे, 300 अलग करेंगे, 1600 मतलब कुछ नहीं, 300 का कोड 1। 66 का पहले कोड बना लो, 7 9 63। हमको लगता 63 चला जाएगा, 3 ही बचेगा, 3 कोड हो जाएगा। अब 66 के लीप ईयर, 15 चौको 60, 16 चौको 64, 16 आएगा। 16 का मतलब 7 दूनी 14, 2, 16 का भी कोड बना दिए बस। अब ये 4 3 7 कट गया, 3 2 5 1 6, यानी कि श्याम शनिचर को पैदा हुआ। यानी श्याम का जन्म किस दिन हुआ? शनिवार को। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से छोटा और बड़ा वाला सवाल आप कर लेंगे। यहीं पर अभी हमको एक सवाल और कराना है इसमें, जिसमें कुछ टेक्निकल बात है, तो इसको मिटा दें, इसको आप देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेम सवाल होगा लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, जो कि हमें याद है इस कॉन्सेप्ट का सवाल पेपर में कई बार आ चुका है। कहता है कि मोहन का जन्म 4 मार्च 1992 को हुआ। 4 मार्च 1992 को हुआ। सोहन उससे 5 दिन बड़ा है। तो ... सोहन का जन्म आपको बताना है। सवाल उसी तरह होगा। तो आप पहले ये लाओ, 5 दिन बड़ा है, तो बड़ा का मतलब पहले पैदा हुआ होगा। क्यों भाई? तो पहले डेट ऑफ बर्थ ले आओ किसकी? सोहन की। अब 4 मार्च 92 में जब 5 दिन घटाओगे, यहीं पे है टेक्निकल बात, तो पहले तो 4 घटा दो। जब 4 दिन घटा दोगे तो आप फरवरी के लास्ट में पहुंच जाओगे कि नहीं? फरवरी के लास्ट में। अब फरवरी का लास्ट ही तो खतरनाक होता है। फरवरी का पहला, दूसरा, तीसरा, 28 तक खतरनाक नहीं होता, लास्ट ही खतरनाक होता है। अब पहले ये पता करो कि इस फरवरी में 29 दिन होंगे कि 28। अगर मान लिया 29 दिन होंगे तो आप 29 में पहुंच जाओगे 4 घटाने पर, और अगर 28 दिन होंगे तो 28 में पहुंच जाओगे, एक और घटाओगे पीछे आ जाओगे। तो देखा जाए तो 92 है। 92 4 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो इसका मतलब है लीप ईयर है और फरवरी में 29 दिन होंगे। यही टेक्निकल बात थी, इसको ध्यान देना है। तो 4 में जब आप घटाना है 5, तो 4 में अगर 4 घटा दोगे तो 29 फरवरी में आ जाओगे कि नहीं भाई? मार्च के 4 दिन कट जाएंगे, 29 फरवरी में आ गए, और 1 दिन और घटाना, क्योंकि 5 घटाना था ना, तो यानी 28 फरवरी आ गया। 28 फरवरी 1992। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको, यही टेक्निकल बात होती है सवाल में। अब आपको इसको दिन लाना है, तो 28 फरवरी 1992, 28 को क्या लिखेंगे? 0, कुछ नहीं लिखेंगे। और फरवरी कोड आप जानते हो 3 होता है, 0 लिख देने। कुछ लोग सोचेंगे बाद में देखेंगे तो कैसे होगा। 3 फरवरी कोड लिख दिया। अब आएंगे 1991। 1991 में 92 लिखा लेकिन 91 होगा ना। 1600 गया, 300 का 1, और 91 को 7 से भाग देंगे तो शायद 7 1 कम 7, 7 3 21 कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, 0। और 91 के लीप ईयर, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आएंगे। 22 चौक 88, और 22 का मतलब 1। कैसे? 7 3 21 चला गया। हमारे पास बचा क्या भैया? 3 1 4 1 5, यानी जो सोहन है ना वो जुम्मा को पैदा हुआ, यानी शुक्रवार को पैदा हुआ। समझ में आई बात कुछ? तो इस तरह के सवाल कैसे भी छोटे बड़े आएंगे तो आप कर लेंगे। इस सवाल का मेन यही बात थी, छोटा है तो जुड़ेगा और बड़ा है तो घटेगा। छोटा है तो बाद में, ये कोई सूत्र नहीं हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा तो जुड़ेगा ही, तो और बड़ा है तो पहले पैदा हुआ, घटेगा। समझ में आए बात? तो इस तरह से
ये एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। तो इसी तरह का एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। एक सवाल अभी एक एग्जाम हुआ था, हमें याद आ रहा बीईओ का, उसमें एक सवाल आया था सेम कॉन्सेप्ट का। सवाल ये था, नाम बदल जाएंगे, डेट बदली होगी, कॉन्सेप्ट हमको याद रहता, सवाल नहीं याद रहता है। तो सवाल ये था कि गगन का जन्म 5 मार्च 2012 को हुआ। मगन, नाम से कोई मतलब नहीं, मगन भी एक नाम है। मगन उससे 6 दिन बड़ा है। ये तो वही है, यहां तक तो वही बात है ना, लेकिन आगे थोड़ा घुमाए थे। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया। अब कुछ लोग इसमें वही लड्डू खाने की व्यवस्था जोड़ने लगे होंगे। आपको कॉन्सेप्ट देखना है, गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया, तो बताएं कि मगन किस दिन पैदा हुआ होगा। सवाल को जरा पढ़ लो, रुके हैं। कह रहा गगन का जन्म 5 मार्च 2012 को हुआ, मगन उससे 6 दिन बड़ा है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया। ध्यान दो, जब ये लाइन आ गई, कोई बेस आपको बता दे कि यदि इतनी तारीख को ये था, तो आप फिर डायरेक्ट में नहीं जाएंगे, अब आप इसके आधार पर लाएंगे। गणतंत्र दिवस जानते हो क्या होता है, किस डेट को मनाया जाता है? ये देखो बता रहे 15 अगस्त को मनाया जाता है। धन्य हो हिंदुस्तानी। अरे गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी बोलो, अमर रहे 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को बताया गया सोमवार। अब आपको एक बेस मिल गया। यदि 26 जनवरी, अभी कुछ करना नहीं, 26 जनवरी 2012 को सोमवार था। देखो वो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके पहले, दूसरा वीडियो हमारा देखिएगा, भाग 2, उसमें कॉन्सेप्ट है। यदि 26 या 3 होगा, भाग 2 या 3 देख लीजिएगा। यदि 26 जनवरी 2012 को सोमवार था, कहां से मालूम पड़ गई ये? यदि गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया और 2012 ये लिखा है। अब आपको लाना कब का है, इससे आएगा। वो बड़ा है ना, बड़ा का मतलब घटेगा। 5 मार्च 2012 को में 6 दिन घटाना है, तो पहले मार्च के 6 दिन हट जाएंगे। अब 2012 लीप ईयर है, तो जैसे मार्च के 5 दिन हटे, हम 29 फरवरी में आ गए, क्योंकि 12 की 29 फरवरी होगी ना। एक दिन और घटा दो तो 28 फरवरी को आ गए। यानी आपको लाना है 28 फरवरी 2012। यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छी बात। तो आपका सवाल बन गया क्या ये सब बवाल था? मेन ये सवाल है। तो जो बवाल था उसको जरा हम हटा देते हैं, बवाल को हटा दिया और सवाल को लिखा रहने देते हैं, और इसको कहो तो हम ऊपर लिख दे भाई 26 जनवरी। यदि इसमें यदि जरूर होगा, यदि 26 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 28 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल है मेन। और इस तरह के सवाल हम एक नहीं कई सवाल कराए हैं आपको। अब इसको कैसे लाएंगे भाई? 26 से 28 तक जाएंगे तो 2 होगा, जनवरी से फरवरी जाएंगे तो जनवरी कोड लिखेंगे 3, बस 2012 वैसे ही है। यानी 2 1 3 यानी 5 हुआ। ये
5 को इसमें जोड़ दो, आ गया 7, 7 का मतलब 0, आप बन गए हीरो। यानी आंसर क्या आ गया? रविवार, संडे। कुछ बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अब कंफ्यूजन है तो इस समय तो आप बता नहीं सकते, उसका एक ही माध्यम है, या तो हमें हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, और या तो फिर हमें कमेंट करिए। संभावना है कि हम कमेंट में ही आपका जवाब दे देंगे। जैसा कि नीलू ने कमेंट किया था, हमने उसका आंसर दिया। संजय ने बताया था, हमने आंसर दिया। आप देखिएगा, यह उन्होंने क्लॉक से एक पूछा था कि कोई सवाल था, उसमें 220 अंश का कोण आ रहा था, 220 अंश का कोण आ रहा था, और ऑप्शन में 220 नहीं था, 140 था, तो वो परेशान हो गए, ये कैसे होगा। हमने बताया कि जैसे 220 अंश का कोण आया ना, तो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसको 360 से घटा दो तो दूसरी तरफ वाला कोण आ जाता है और वो ऑप्शन में होता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से इसको ये मत सोचिएगा कि मोबाइल पर है, इंजॉयमेंट का साधन है। मैं पूरी ताकत लगा के पूरे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, तो इसका फायदा उठाओ, लॉकडाउन की जय बोलो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।